हेलो माय फ्रेंड्स, J866 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे आप लोग के साथ इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और हो सके तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी विजुलाइज कीजिए। ओके, जितने अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से यही आपका रीडिंग निकल के आएगी, मैच करेगी। ओके, तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोच रहे थे वो इंसान, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इस द स्टार का कार्ड एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है द हैंगमैन। द हैंगमैन का सबसे पहला मैं आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी को रीड करूंगा जो बॉटम से कार्ड है सबसे पहले, ठीक है ना। तो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपको परेशान करने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था। वो चाहता था कि आपको रुलाए, आपको परेशान करे, आप उनकी यादों में रो, परेशान हो, गिड़गिड़ाओ, आप घुटने के बल पे आ जाओ। इसके वास्ते भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ थामा था। लेकिन ये भी दिख रहा है, वो कहते हैं ना कि खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार लेना। तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम आपका पार्टनर ने पास्ट में तो आपको रुलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको सताने के लिए उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ दे दिया, उसने किसी और के साथ दे दिया, ठीक है ना, और आपको परेशान करने के लिए। लेकिन बात ऐसी हुई कि वो जाके ना वही गड्ढे में फंस गया। वो कहते हैं ना जो जिसके लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही गिरता है। तो आपका पार्टनर गड्ढे में गिर चुका है। और द हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ किया था, आपको तरसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको परेशान के लिए, उसके चलते ना आपका सोच में ना डिफरेंसेस आ गए। आप पूरी तरह से मतलब उल्टा सोच रहे हो, मतलब आपका सोच बदल चुका है पूरी तरह से। पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ही रिस्पेक्ट किया था, बहुत ही प्यार दिया था, आपने खुद ना खा के इस इंसान को खिलाया था, आपने खुद पे खर्चा नहीं करके इस इंसान को ऊपर खर्चा किया था। लेकिन इसी इंसान ने आपको रुलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको गिड़गिड़ाने के लिए, वो चाहता था कि आप गिड़गिड़ाओ, घुटने के बल पे आके उसको माफी मांगो, जबकि आपकी गलती भी नहीं है, ठीक है ना। वो चाहता था ऐसे करो। उसके चलते में उस इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, एक्सप्लोर किया था। लेकिन अभी वो खुद ही उलझा हुआ है, वो बहुत ज्यादा परेशान है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। और वो आपको जब देख रहा है तो उनको लगता है कि आप तो पूरी तरह से बदल चुके हो। आप पहले उसने जो सोचा था कि आप घुटने के बल पे आओगे, उससे माफी मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आपका सोच ही बदल चुका है, ठीक है ना। आप पहले से इस रिश्ते में जो सोचते थे पॉजिटिव चीज, वो भी आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप अब इस इंसान को जिसने आपने सर पे रखा था ना, आपने उसी इंसान को अपने जूते का धूल भी बना लिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के। अभी उनको लगता है कि मैं खुद ही का पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, मैंने खुद ही रास्ता बंद कर दिया आपके साथ आने में, आपके साथ रीयूनियन करने में। अभी बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है आपका पार्टनर, धीरज बना के रखा है ताकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़े और आपके लाइफ में आए। लेकिन उनको लगता है कि वो अगर आपका पास में आएंगे भी तो उनको लगता है कि शायद आप अभी उनको स्वीकार नहीं करोगे, आप अभी उसको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से काफ़ी बदल चुके हैं। जिस टाइम से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड
रोमांटिक पर्सन का साथ दिया, उसी टाइम पे से आपका सोच बदलता हुआ दिख रहा है। अभी अपने लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा सोच बदल के अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, अपने लाइफ को ज़्यादा सोच रहे हो, अपने चीज़ों को ज़्यादा लेकर बैठे हुए हो, ऐसा दिखता है। इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें आप उनको सुना दोगे। आप कहोगे कि अभी आया उठ पहाड़ के नीचे, नहीं तो बोलेगा ये देखो उल्लू आया, अभी ऐसा आप बोलोगे, वो बहुत ज़्यादा बातें आप कर दोगे, उसको इंसल्ट हो जाएगी, जिसके चलते भी आपका पार्टनर अभी आपके पास नहीं आ रहा है, सिर्फ मन में ही सोचता है और बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग भी करता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो किंग ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया किसी बात को लेकर। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि आपका पार्टनर तो पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा वाला दिखता है, छोटी छोटी बातों में नाराज होने वाला इंसान है, और ये भी चल रहा है कि आपका पार्टनर ना अपना ही मनाना चाहता है, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है ये इंसान। आपका पार्टनर ओवर स्मार्ट के चलते, अपने ही हक चलते उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ बोल दिया, ठीक है ना, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये भी दिख सकता है कि पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काया, आपके पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं, छोटे मोटे उसने ऐसा भी दिख रहा है कि अभी उन दोनों में ईगो क्लैशेस हो गया, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी दिख रहा है, एक दूसरे का मुंह फेरता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी चाहता है कि आपका पार्टनर के ऊपर कंट्रोल रखे, ठीक है ना, और आपका पार्टनर भी चाहता है उसके ऊपर कंट्रोल रखे, तो दोनों ही टक्कर में आ रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहा है, जिसके चलते दोनों का मुंह फेरा हुआ है। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो इज्जत देता था, रिस्पेक्ट देता, वो उतर चुका है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि ये बहुत जिद्दी और अकड़ू, ये बेवकूफ जैसा इंसान है, इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर भी वैसा ही है। तो जैसा आपका पार्टनर था वैसे इंसान के साथ आपका पार्टनर का भी टक्कर हो गया, जिसके चलते दोनों का बन नहीं रहा है। क्योंकि सच्चा प्यार होने के लिए ना एक बेवकूफ और एक समझदार होने की जरूरत है, लेकिन वहां पे तो दिख रहा है दोनों ही ओवर स्मार्ट है, दोनों ही समझदार है, तो दोनों समझदार इंसान के बीच में कभी भी प्यार नहीं होता, तो वही चीज हालत है दोनों का, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का जो भी अट्रैक्शन था, जो भी खूबसूरती मरता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, जितना आपका पार्टनर खूबसूरती में तारीफ करता था थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर, उतना ही आपका पार्टनर अभी इस वक्त उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इंसल्ट कर रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से इंसल्ट कर चुका है और बहुत ज्यादा ब्लेम भी लगा दिया, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी आपका पार्टनर को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, जिसके चलते दोनों में बन नहीं रहा है। अभी किंग ऑफ वांड्स आपके तरफ ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी सोच रहा है आपके बारे में कि आपके तरफ आना है, आपके तरफ अट्रैक्शन है, आपके तरफ ही फैसला लेना है, जो भी उन्होंने पास्ट में नेगेटिविटी किया था, ठीक है ना, उसको भुला जाना है, और किसी भी हालत में आपको आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है वो इंसान। लेकिन जब भी आपका पार्टनर आपके तरफ देखता है तो उनको लगता है कि आप भी इस इंसान से मुंह फेर के बैठे हो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपका गुस्से को अभी आपका पार्टनर देख रहा है, और इतना गुस्सा है आपके अंदर कि आपका पार्टनर आपको पास आने से डरते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आएंगे और आपका गुस्सा का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो, इस तरह से एनर्जी है। नेक्स्ट द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा छुपी हुई राज है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा छुपी हुई राज है। स्टार्टिंग में तो उन दोनों ने अपना जो राज था ना वो किसी को भी नहीं बताया, ठीक है ना आपका पार्टनर ने आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को बताया, ना थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बताया अपना पास्ट का बात है, जो राज की बात है, ठीक है ना। और ये भी देखा जाता है काफी हद तक आपका पार्टनर ने आपका खुद का राज उसको बता दिया कि हाँ मेरा पास्ट में ये रिश्ता था, आपके साथ रिश्ता था, ये था वो था, ऐसा करके बता दिया। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में रत्ती भर भी आपका पार्टनर को नहीं बताया कि पास्ट में क्या था नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर का साथ रिश्ता रहकर भी वो किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा था, जिसके चलते उसने नहीं बताया, ठीक है ना। क्यों? अगर उसको छोड़ा ही नहीं, उसको तोड़ा ही नहीं उस रिश्ते को, तो कैसे बताएगा वो इंसान कि मेरे पास्ट में ऐसा था, रिश्ता टूट गया, कैसे बताएगा? क्योंकि तो छोड़ा ही नहीं। तो आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ तो रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन उसमें साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्योंकि इमोशनली दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर जब भी दुख लेता है ना, टेंशन लेता है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को नहीं मनाता, कि वो पूछता नहीं कि क्या हुआ भाई, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम क्यों इतना सैड हो, कोई पूछता नहीं। आपका पार्टनर चाहे रो रो के मर जाए, आंसू बहा बहा के मर जाए, फिर भी वो इंसान कुछ भी नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर को यूं ही मतलब समझ के रखा है, कोई कदर नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और जब आपका पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे कदर क्यों नहीं करता, मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मुझे वो उतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता जो एक रिश्ते में
होना चाहिए, तब आपका पार्टनर ने उनका इंट्यूशन चीख के बोल रहा है जरूर कुछ इसका चक्कर है, तो आपका पार्टनर भी थोड़ा जासूसी करने लग गया, वो भी थोड़ा डीप लेवल में सर्च करने लग गया, क्या देखता हूँ थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो जब आपका पार्टनर ने जासूसी किया, थोड़ा सा डीप लेवल में झांका ताका, तब उसको पता चलेगा अरे यार ये थर्ड रोमांटिक पर्सन तो किसी और के साथ भी रंगरलिया मना रहा है। तो आपका पार्टनर को जैसे उसके बारे में पता चला, तो आपका पार्टनर ना उसका रातों का नींद उड़ चुका है, आपका पार्टनर बहुत सैड एनर्जी में चले गया, बहुत दुखी हो गया, और वो सोचता है कि यार बेकार ही मैंने इस इंसान को चूज कर लिया अपने लाइफ में, बेकार ही मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ लिया यार, इससे अच्छा तो मेरा पुराना वाला ही रिश्ता था, मतलब आप ही रिश्ता ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, जैसे आपका पार्टनर का शाम होती है, शाम होते ही रात होती है, जैसे शाम से रात होती है, तो आपका पार्टनर का इमोशन बढ़ते जाता है और दुख का एनर्जी में चले जाता है, एक सैडनेस का एनर्जी में चले जाता है, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ट्रस्ट इशू आ चुका है बहुत बुरी तरह से, और ये भी दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है जिसके चलते थर्ड इशू हो रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत ज़्यादा खफा है, क्योंकि अब हो सकता है कि आपका पार्टनर ना और उस आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था आपका पार्टनर के पास, और आपका पार्टनर ने फैमिली मेंबर का बात कहने से उसके चलते वो रिश्ता जोड़ा होगा। लेकिन जब आपका पार्टनर को पता चला कि वो इंसान किसी और के साथ भी रंगरलिया मना रहा है, तो वो आपका पार्टनर ने फैमिली मेंबर को बोला होगा, देखो मम्मी मेरा ये बटना तुमने जो शिकार लेके आया था, ये बंदा बंदी तो किसी और के साथ भी रंगरलिया मना है। तब उसका फैमिली मेंबर को पता चला और फैमिली मेंबर भी नाराज हो गया उनसे। तो अभी देख रहे हैं कि सभी लोग उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से नाराज है। अभी ये भी दिख रहा है कि द मून का कार्ड, कि बहुत टाइम से आपका पार्टनर का ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कार्मिक सिचुएशन चल रहा था। तो राइट नाउ मून का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ छाड़ के चले आना चाहता है, जो बहुत टाइम से इस कार्मिक सिचुएशन में फंसा था, तो उस कार्मिक सिचुएशन को डी एंड कर देना चाहता है। और द मून का कार्ड ये भी कहता है आपको लेकर, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको तो छोड़ दिया, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, आपको बहुत ब्लेम किया, आपको खोटा आपको बदनाम किया, जो आपने किया भी नहीं होगा वो भी आपको बदनाम किया होगा, आप ही को ब्लेम किया होगा। वो इंसान किसी और के साथ चक्कर चला रहा था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर, और आप ही को बोल रहा था कि आप किसी और के साथ चक्कर चला रहे हो, आपने किसी और को लेके आया, जबकि उसने लेके आया था, ठीक है ना, आप नहीं थे। आप अगर किसी का साथ थे तो वो आपका फ्रेंड था, जो भी आपने ऐसे हंसी मजाक करते थे, लेकिन किसी का साथ आपने कमिटमेंट नहीं दिया था, आप तो प्यार उनसे ही करते थे, लेकिन वही इंसान बहुत ज़्यादा खोटा आपको ब्लेम करके चले गया। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि कौन असली कौन नकली है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, आपको जो पास्ट में दुख दर्द दिया था, अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि कितना दुख लगता है, कितना दर्द होता है जब हम किसी को धोखा देते, चीट करते हैं, क्योंकि उसको भी मिल रहा है ना वही चीज़, क्योंकि ये कलयुग को प्रसाद है, धोखा तो सबको मिलना ही है, तो आपका पार्टनर को भी मिल ही रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का सारे जो भी चेहरा आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था, आपके खिलाफ भड़का रहा था, तो सभी लोगों का जो सामने जो असली चेहरा है सामने आ गया है। अभी आपका पार्टनर सभी लोगों से नाराज है, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी सबको समझ लिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर का इर्द गिर्द, जो आपका पार्टनर को मुंह पे ना बहुत अच्छे बोलते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, जैसे आपका पार्टनर चले जाता है उस जगह से, वैसे आपका पार्टनर को ब्लेम करने लगता है, अरे ये तो चीटर है, धोखेबाज है, ये इसका कोई ऐसा नहीं है, इसका कोई कैरेक्टर लूज है, इस तरह से बदनाम करते हैं पीठ पीछे। और ये सारे बातें आपका पार्टनर को पता चला। हो सकता है कि आपका पार्टनर वहां पे गए होंगे, उन लोगों के साथ बैठा होंगे, तारीफ कर रहे होंगे, आपका पार्टनर जाते समय मोबाइल या तो पर्स भूल के गया होगा, और जब आपका पार्टनर को याद आया होगा पास्ट में, तो आपका पार्टनर रिटर्न आया होगा अपना सामान लेने के लिए, और जब सामान लेने रिटर्न आया तो उसको कान में ये सुनने को मिला, जो लोग आपका पार्टनर का बैठने के समय तारीफ कर रहा था, वही लोग ना आपका पार्टनर के खिलाफ हैं। तो आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता चल गया ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह पे तारीफ करता है, पीठ पीछे तो इसका बदनामी करता है। तो आपका पार्टनर बहुत ही नाराज है सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना, और आपके साथ देखता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया था, दर्द दिया था, आपको छोड़ के गया था, तो लेकिन फिर भी वो इंसान ना आपके लिए एक रिस्पेक्ट है, भले कैसा भी हो, लेकिन आप सच्चा थे, आपके लाइफ में जो भी था आप खुले दिल के थे, ठीक है ना। आपको लेकर फिर से नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपके दिल में जो रिस्पेक्ट था, प्यार था, वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो फिर से रिस्पेक्ट बनाना, प्यार बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम पड़ रहा है इस टाइम पे। उसको लगता है कि शायद ये इम्पॉसिबल जैसा हो गया, क्योंकि आपको अभी उस पर आपका पार्टनर के ऊपर भरोसा करना ना आपकी बस की बात नहीं
नहीं है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो इमोशनली अटैचमेंट था ना वो बिल्कुल नहीं है। एक तो इमोशनली तो इंसान था ही नहीं, लेकिन आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा लालच था इस इंसान को लेकर, ड्रीम था, मतलब सपना देख रहे थे कि ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर को पूरा हील कर देगा, पूरी तरह से आपका पार्टनर को सक्सेस कर देगा, ठीक है ना, उसके लाइफ में बहुत ही अच्छा दिन गुजारेंगे, बहुत ही सही होगा। तो आपका पार्टनर ने उसके साथ मिला था, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना कर लिया, स्टार्टिंग में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपने दिखाए कि डियर मैं तुम्हारे लाइफ को सक्सेस कर दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दूंगा। लेकिन जैसे आपका पार्टनर उसके खिलाफ, मतलब उसके तरफ हो गया, उसके बातों में आ गया, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धीरे धीरे जब आपका पार्टनर से मतलब निकल गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जो भी पाना था, तो जब पा लिया उस इंसान ने तो भी असली चेहरा दिखा दिया। तो ये दिख रहा है कि अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना दो दो लड्डू लेके घूम रहा है, मतलब दो दो सिचुएशन में जगलिंग करता हुआ दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी चला रहा है और किसी और तरफ भी वो इमोशनली वो कर रहा है। और जो प्यार आपका पार्टनर को देना चाहिए, जो समय आपका पार्टनर को देना चाहिए, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ना देके किसी और जगह में इन्वेस्ट कर रहा है। और काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगर आपका पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ा तो इसलिए रिश्ता जोड़ा क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पास्ट में किसी ने छोड़ के गया था, धोखा दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आपके पार्टनर के पास आया था। जब वो आपका पार्टनर ने उसको प्यार दिया, अपने प्यार से उसको हील कर दिया, उसका सही कर दिया, तो सब कुछ सही करने के बाद वो इंसान फिर से लौट के चले गया आपका पार्टनर के लाइफ से, और आपका पार्टनर हाथ मलते रह गया और रोते रह गया। अभी आपका पार्टनर अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रहा है, रो रहा है कि मैंने क्यों नहीं समझा इस इंसान को, पहले मैंने क्यों नहीं समझा, अभी अब तो बहुत लेट हो गया यार, इस इंसान ने मेरे को क्या कर दिया, मैं क्या समझा था, कितना सपने सजाए थे इसके साथ और इसने क्या कर दिया। द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, और आपका पार्टनर को भी अच्छे से पता है कि पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद दिखाया था, सपने दिखाया था, वो सारा सपने आपका पार्टनर ने पानी पानी कर दिया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप लाइफ को बैलेंस कर लिया, इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान किसके साथ सो रहा है, किसके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है ना, आप अपने लाइफ में बिजी हो और आपका पार्टनर आपको एक स्टार के रूप में मानते हैं। उनको लगता है कि आप एक स्टार हो, अगर स्टार नहीं तो स्टार किड्स हो, अगर वो भी नहीं तो आप बहुत ही अपना लाइफ में करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आप हार मानने वाले में से नहीं हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है आप कैसे भी करके अपने लाइफ को सक्सेस कर ही लोगे, और आपको सक्सेस के रूप में ही देखता है आपका पार्टनर। अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने जितना उम्मीद रखा था आपका पार्टनर ने, अभी आपका दिल में रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, ना कि यकीन है इस इंसान के ऊपर। आपने पूरी तरह से अपने ऊपर बिलीव करने लगे हो, यूनिवर्स के ऊपर सारा चीज सरेंडर करते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा लगता है कि आप हीलर हो, आपके पास आने से वो इंसान हील हो जाते हैं, ठीक है ना, उसका मुश्किलें सबर जाती है, वो उसका किस्मत सातवें आसमान में चले जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपको लकी भी मानते हैं अपने के लिए, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे हील नहीं है, उसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट ये भी देगा, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में एकदम डामाडोल वाला सिचुएशन है, तूफान आ रखी है उस रिश्ते में, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने अगर आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना तो सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर को, सेक्सुअली डिजायर के लिए चलते चुना था, या तो उसको पैसे को लेकर चुना था, ठीक है ना। तो आपको पार्टनर को पैसे तो मिल गया, जो डिजायर था वो भी पूरा हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि डिजायर पूरा होने के बाद असली प्यार याद आती है, सच्चा प्यार को याद आता है। तो आपका पार्टनर को जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिजायर पूरा हो गया तो आपका याद आ रहा है इस टाइम पे, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को भी जगलिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट का वो बंदा बंदी आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में फिर से वापस आ गया। तो वापस आने के टाइम पे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसका साथ दिया, आपका पार्टनर का साथ नहीं दिया। और जब आपका पार्टनर ने बोला कि देखो तुम्हारे लिए तो मैंने सबको छोड़ के आया, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, और तुम्हारे लिए मैंने इतना काम किया इस रिश्ते में, इतना एफर्ट लिया, वो सब क्या करे, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला प्लीज डियर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नहीं रह सकता, मैं उसके पास ही जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? तो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मुंह पे ही बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही लालची हो, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम गोल्ड डिगर हो। आपका
पार्टनर को ऐसा कह दिया। तो आपका पार्टनर ने कहा आखिर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, लालची हूँ? तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहा तुमने जिसको छोड़ के आया था मुझे पता है, तुमने जिसको छोड़ के आया था ना वो तुम्हारे लिए बहुत पागल था, दीवाना था, तुम्हें सच्चा प्यार मानता, तुम्हें फादर जैसा मदर जैसा प्यार करता, अनकंडीशनल प्यार करता। तुम उस इंसान को, अनकंडीशनल प्यार करने वाले को छोड़ सकते हो तो मुझे क्यों नहीं छोड़ सकते हो? आज के दिन में मेरे पैसे को देखकर तुम मेरा साथ दे रहे हो, कल का दिन में मेरे पास पैसे नहीं रहे तो तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे। अगर मुझसे कोई अच्छा मिले तुम उसके पास चले जाओगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम गोल्ड डिगर हो। तुमसे अच्छा तो मेरे पास्ट का पार्टनर है जो भी मेरे लाइफ में आया। अब मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को बैलेंस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? इस तरह से आपका पार्टनर को कह दिया। जब आपका पार्टनर को ऐसा सुनने को मिला ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, तो आपका पार्टनर का ना जिंदगी एकदम उलट पुलट करके रह गया। आपका पार्टनर इस टाइम पे फटे ढोल की तरफ बज रहा है, ढम ढुम इस तरह से, ठीक है ना? और टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि किसी को ऑप्शन में रखना, किसी को मतलब ऐसे जगलिंग करना कितनी बुरी बात है, ठीक है ना? पास्ट में इस इंसान ने आपको लेकर बहुत ज्यादा जगलिंग किया था, आपको लेकर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, लेकिन इस टाइम पे उसको समझ में आ रहा है। जब से आपका पार्टनर ने आपका हाथ और साथ छोड़ा तब से आपका पार्टनर ना किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा, समय उसका साथ नहीं दे रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को अच्छे से पता है कि उसकी गलती का चक्कर में आज वो उसका जिंदगी इतना डामाडोल में है, ठीक है ना? आपका पार्टनर का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ चुका है, हर चीज में आपका पार्टनर का प्रॉब्लम आ चुका है। एक प्रॉब्लम हटता नहीं कि आपका पार्टनर का दूसरा आके सामना कर दे हाँ करके, ठीक है ना? तो आपका पार्टनर परेशान हो चुका है अभी इस टाइम पे, और आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपने तो बैलेंस कर लिया, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपने काफी हद तक इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए अपनी जी जान लगा दिया था, बहुत एफर्ट लगाया था आपने। जितना एफर्ट आपने खुद के लिए नहीं लगा था, खुद का फैमिली के वास्ते नहीं लगा था, उतना एफर्ट, उनसे भी ज्यादा एफर्ट आपने इस इंसान के वास्ते लगाया था। लेकिन इसी इंसान ने आपका सर पे सुसु करके चले गया था। अभी उसको समझ में आ रहा है, अपने एटीट्यूड को समझ रहा है कि वो कितना मतलब एक अहंकार था आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को एज में अहंकार था उसको, वो शायद आपको ऐसा भी डायलॉग दे सकता है कि आपके जैसा 36 मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज जब उसको पता चला कि 36 में से एक भी नहीं है उसके पास, अगर जितने भी 36 है ना सब बेकार के हैं, नाम के हैं, कोई काम के नहीं है। रिश्ता वही होता है जिसमें जान होती है। अब जितने भी है आपका पार्टनर का ऑप्शन सब नाम का है, कोई भी काम का नहीं है। अभी उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का है, खुद को समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि दुनिया का मुश्किल कामों में से एक काम करे, जिसके साथ नहीं रहना है उसके साथ रह रहा है, जिसके साथ नहीं देना उसके साथ दे रहा है, ठीक है ना? आपका पार्टनर भले अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर गर्म कर दिया होगा, लेकिन वो घूम फिर के आप ही के बारे में सोच रहा है, झुकाव आप ही के तरफ है, ठीक है ना? आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ आएंगे तो उसका जिंदगी सवर जाएगा, उसका जिंदगी सुधर जाएगा, क्योंकि पहले भी था। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहकर ना एक राजा नहीं तो रानी जैसा बर्ताव करता था, लेकिन वही दूसरी तरफ जब आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया ना, तो वहां पे चूहा भीगी बिल्ली बन के रह रहा है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया है अभी सिचुएशन, ठीक है ना? आपके पास रहता तो बहुत ज्यादा अकड़ में रहता था, बहुत ज्यादा घमंड था उसको, और जैसे आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के सब घमंड उसका चूरमार हो गया, सब उसका हेकड़े निकल गया अभी इस टाइम पे, ठीक है ना? आपका पार्टनर आपकी तरफ ही झुका हुआ, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का बड़े बड़े डिजायर थे, उसको लग्जरी लाइफ जीना था, बड़े बड़े बंगलों में रहना था, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना था उसका, और उसको ना हमेशा से उसको ना एक ऐसी इंसान की तलाश थी जो इंसान उसके ख्वाबों को पूरा कर सके, उसके सपने को पूरा कर सके, जिसके वास्ते ना वो इंसान ने हमेशा आपको ना ऊपर नीचे ऑन ऑफ करता रहा, और वो अपना सर्चिंग चालू था, ठीक है ना? और जैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मिला, आपका पार्टनर को लगा कि यही इंसान है मुझे लग्जरी लाइफ देगा। तो वो देखो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे, और जैसे ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पैसे वाला घर से हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर का लालच आ गया था कि अरे मिल गया मुझे वो बंदी मिल गया जिसका मुझे काफी सालों से तलाश था, ठीक है ना? तो उसने ना उसके साथ बहुत ही अच्छा किया, उसका पपेट बन के घूमता था आपका पार्टनर। और थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर बोलेगा दिन को रात, तो आपका पार्टनर बोले हाँ रात, तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का रात को बोलेगा दिन, तो वो बोले दिन, तो आपका पार्टनर पूरी तरह उसका पपेट बन गया था, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का नजर सिर्फ और सिर्फ उसका खूबसूरती पे, उसके पैसे पे, उसके चीजों पर था। तो आपका पार्टनर सब कुछ तो मिल गया, लेकिन मिलने के बाद भी उसको पीस नहीं मिला, शांति नहीं मिला। सब कुछ मिल गया, घर बार पैसे उसे सब कुछ मिल गया होगा उसके साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन उसको मन की शांति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में ना वो इमोशनली नहीं है, ठीक है ना? वो रिश्ता खाली, वो कहते हैं कि स्वार्थ से बनाया हुआ रिश्ता ना कभी नहीं टिकता, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, और दिल से बनाया हुआ रिश्ता कभी टूटता नहीं, चाहे कितना भी दूरी आ लो।
दुनिया वाले चाहे कितना भी ऑपोजिट हो जाओ, ठीक है ना, यही दिख रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर रिश्ता जोड़ा ना आपका पार्टनर सिर्फ और स्वार्थ के चलते चला, तो अभी तो दिख रहा है कि अभी यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, कोई भी इमोशनली नाम का चीज ही नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को लेकर खफा है, एक दूसरे के बारे में सोचता है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, अपना ही खुशी के बारे में सोचता है। आपका पार्टनर क्या कर रहा है, दुख है, रो रहा है, परेशान है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपका पार्टनर उसको रो रो के भी बोलते हैं ना कि देखो, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या बोलता है कि तुम्हारा ये मगरमच्छ का आंसू ना बंद करो, ठीक है ना, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम कैसा इंसान हो, तुम लालची हो और बहुत ज्यादा गोल्ड डिगर हो, ठीक है ना, तुम अपने पैसे को चलते, अपनी खुशी को चलते कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम जैसे उस इतना अच्छा खासा ईमानदार इंसान को छोड़ सकते हो, तो मुझे भी छोड़ने के लिए तुम्हें रत्ती भर भी टाइम नहीं लगेगा। मैं तुम्हें समझ गया, ठीक है ना, अभी मेरे पास कुछ भी मत आना, कुछ भी मतलब उम्मीद मत रखना, इस तरह से कह दिया। अभी आपका पार्टनर खाली हाथ मलते रह चुका है, आप ही का इंतजार करते हुए दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है कि आपने तो उसको भर भर के प्यार दिया था, भर भर के साथ दिया था, उसका इतना नखरे झेला था आपने, इतना मतलब जो भी था आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा नखरे वाला इंसान है, छोटी छोटी बातें में नाराज हो जाता था और बहुत ज्यादा नखरे था इसका। आपने ना इसका हर अच्छाई बुराई जो भी था सब कुछ एक्सेप्ट करके आपने मान लिया था, आपने सोच लिया था कि टेढ़ा है चलो मेरा है, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको ही ऊपर से उल्टा पुल्टा बोल के आपसे निकल गया। आपको आपका पार्टनर ने रत्ती भर भी वैल्यू नहीं किया था। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आ गया था ना आपका पार्टनर के लाइफ में, तब रत्ती भर भी वैल्यू नहीं किया था। भले आप जान दे दो इसलिए इसके इंसान के लिए, फिर भी वो इंसान पलट के भी एक बार भी आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको ऐसे मतलब छोड़ के चले गया था। अभी आपका पार्टनर जब उसको खाली हाथ हो गया, वो इंसान जब उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ, 9 ऑफ कप्स में बैठा हुआ है, तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि एक सही समय का इंतजार कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। आपके बारे में अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर सोचता है कि आप ही वही लड़का बंदा बंदी हो जो उसका सपनों का राजकुमार हो या तो राजकुमारी हो। आपको किसी खजाने से कम नहीं मानता है वो इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपको मिल गया ना तो उसको कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा भावना उमड़ते हुए दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको बोल नहीं पा रहा है क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है शायद अभी आप समझने के लिए तैयार नहीं हो या तो आप उसके बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, भले आज आप अकेले हो फिर भी अकेला रहकर भी आप खुश हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। अभी आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा आखिर मनाए तो मनाए कैसे करके मनाए, आपको किस तरह से मनाए, ठीक है ना, कैसे आपको विश्वास दिलाए, कैसे आपको भरोसा दिलाए कि वो इंसान आपको ही प्यार करता है, आपके वास्ते ही रुका हुआ इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर इस टाइम पे एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है कि एक सही समय आएगा जिस टाइम पे आपके मन में भी उसके लिए प्यार जागेगा, तब वो इंसान आपके पास में आएगा। क्योंकि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नफरत ही है और एक बद्दुआ ही है, जिसके चलते आपका पार्टनर सिर्फ आपको दूर से देख रहा है, झांक ताक कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा अकड़ आ गया है, ठीक है ना। अकड़ मतलब ईगो आ गया है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है कि मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। आपका पार्टनर कहता है मैं खूबसूरत हूं, मैं दिखने में अच्छा हूं, मेरे पास बहुत सारे प्यार करने वाला बंदा है, बंदी है, ऐसा है, ठीक है ना, मेरा भी स्टेटस है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ। इस तरह से मतलब आपका पार्टनर भी अपने आप को कम नहीं मानता। तो ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों में बहुत ही ज्यादा अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा घमंड दिखाते हुए दिख रहा है। आप थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आप को बड़ा दिखा रहा है उसके सामने और आपका पार्टनर उसके सामने खुद को बड़ा दिखा रहा है। तो इसके चलते भी दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम आ चुका है, दोनों का बात मानने का तैयार नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने ये भी कह दिया कि तुम्हारे पास अगर पैसा है, घर, गाड़ी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप दादा का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर तुम्हें घर से निकाल देगा ना तो तुम कहीं का लायक नहीं हो, तुम 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकते हो अपने लिए, ये बात सोचना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इस बात से लेकर इतना गुस्सा आया ना कि आपका पार्टनर को बोला तू कौन सा अच्छा है, तू भी तो घिसी पिटी है, तू कौन सा दूध का धुला हुआ है। तो आपका पार्टनर को भी ना ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अब दोनों में क्लैश हो गया, दोनों ही अपने मतलब ईगो में आ चुका है, दोनों का मतलब एकदम साफ बातें नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तू भी गोल्ड डिगर है, मेरे पैसे को देखकर, मेरे रुपए के दौड़ तू मेरे पास आई थी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा इतना गाली बकाना आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, नहीं तो मेरा वीडियो ही बंद कर देंगे लोग, ठीक है ना, यूट्यूब वाले।
तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर भी जिद में आ चुका है कि वो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना सोल लेवल तक हर्ट कर दिया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। वो लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सोल लेवल तक हर्ट तो कर दिया, लेकिन वो आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी उसका आंखों में आंसू नहीं है, पश्चाताप का एनर्जी नहीं है आपका पार्टनर को रुला के, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कैसे पत्थर दिल का इंसान है ये यार, ये इंसान मुझे इतना बड़ा भूला क्या, मुझे छोड़ दिया, मुझे इतना परेशान किया, लेकिन इसको देखो थोड़ा भी रत्ती भर भी पछतावा का एनर्जी नहीं है कि इसने मेरे साथ बुरा किया। तब जाके आपका पार्टनर ने आपके बारे में सोचने लगा, रियलाइज करने लगा कि किस तरह से आपका पार्टनर ने आपको एक मतलब किस एनर्जी में धकेल दिया था, आपका पार्टनर ने कितना आपको इंसल्ट कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, कितना अपना गुरूर में था, कितना उसको एज में घमंड था उस इंसान को कि मेरा एज कम है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसा वैसा, अपनी खूबसूरती में घमंड था, पैसे को लेकर घमंड था। अभी सारा घमंड आपका पार्टनर का पानी पानी हो चुका है। अभी आपका पार्टनर जब आपको देखता है ना, तो उनको लगता है कि आप तो अपने लाइफ में सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और एक लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, ठीक है ना। भले आप कैसा भी हो, लेकिन अपने आप से आप खुश हो, हैप्पी हो, जितना भी आपके पास है कम ज्यादा उसको लेकर आप खुश हो, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आप पूरा इंडिपेंडेंस हो, आपने जो भी किया अपने लाइफ में खुद के दम पर किया। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा झुकाव है, उनको लगता है कि यार बेकार मैंने पैसे में लालच में आकर इस इंसान को छोड़ के चले गया था। अभी आपका पार्टनर आपको मुंह दिखाने भी शर्माते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास आए, आपको स्टेबिलिटी दे, तो सबसे पहले आप बोलोगे गोल्ड डिगर, वो बोलेगा पैसे के लालची। तो इस तरह से आपका पार्टनर आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता है, जिसलिए भी आपको तो चाहता है पाना, आपके साथ एफर्ट लगाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आएगा आप जैसा इंसान थे ना, आपके जैसा इंसान इस दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं। आप में ना घमंड नहीं था, आपके पास भले सब कुछ हो, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा शांत हो और शांत माइंड के हो, और आप खुद के बारे में भी सोचते हो तो दूसरे के बारे में भी सोचते हो, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप चेंज हो गए हो, ठीक है ना। आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, और आप बहुत ज्यादा इमोशनली बंदी थे पहले, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। क्यों? अगर प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच हो गया है आपका, आप प्रैक्टिकल इंसान हो गया, तो आपका पार्टनर को पता है ये जो प्रैक्टिकल हो गया ना, ये आपका पार्टनर का ही मेहरबानी है, आपका पार्टनर का ही देन है, जो आज के दिन में आप इतना इमोशनल, जो स्टार का कार्ड बहुत ज्यादा इमोशनल बताते हैं, तो स्टार से आपने किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है ना। तो अभी आपका सोच बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख के उसका पैरों तले जमीन भी खिंच गया है कि कैसे आपने इतना प्रैक्टिकल हो गया, कैसे आपने इतना अपने अंदर मतलब इतना हिम्मत लेकर आया, और कैसे आप इस इंसान के बगैर भी आप सक्सेस पा रहे हो, इस इंसान के बगैर भी आप खुश हो अपने लाइफ में, कैसे आखिर कैसे कर लिया आपने, ये मैजिक कैसे हो गया। तब उसको समझ में आता है कि मैंने कितनी बुरी तरह से इस इंसान को हर्ट किया था, मैंने इसको छोड़ के किसी और के बाहों में गया था, किसी और का बिस्तर गर्म किया था, आज मुझे पता चल रहा है। तो उस इंसान के मने में कैसे बना दिया। आपका पार्टनर आप जैसा भी हो, आज के डेट में आपका पार्टनर आपको देखकर बहुत ज्यादा एक डाउन फील करता है अपने आप को, और उनको लगता है कि यार काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि फिर से आप दोनों का रिश्ता हो जाए। डिवाइन से इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार आ जाए, रिस्पेक्ट आ जाए, जो पहले जैसा, ताकि पहले जैसा आप लोग का रिश्ता बन जाए, क्योंकि आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर किसी भी तरह आपको मनाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहा है कि कैसे आपको आखिर मनाया जाए। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमें क्या बोलते हैं उनका दर्शक, हमारे दर्शकों का। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे नजर बनाया हुआ है, तुम्हारे जिंदगी में मेरा पूरा फुल्ली नजर है, ठीक है ना। मैं तुम्हें पूरी तरह से स्टॉक कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जासूसी कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, मुझे पूरा पता है। और एक दिन देखना मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, और मैंने जो भी किया था ना डियर, मैंने नादानी में और जल्दबाजी में किया था, मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी मैंने उस टाइम पे सोच नहीं था। यार मेरी बेवकूफ़ी को मान लो और एक बार मुझे मौका दे दो प्लीज़, मैं आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा, आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। और आपका पार्टनर आपको फेस टू फेस आके कहना चाहता है, आपसे फैसला लेना चाहता है, आखिर आप चाहते क्या हो, इस इंसान को अपनाना चाहते हो या नहीं, इस तरह से पूछना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है आप दोनों का, तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर, अगर पॉसिबिलिटीज है मिलना कॉन्टेक्ट होने का तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के 4 महीना लग सकते हैं, नहीं तो साल भर में हो सकता है, और लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 डेज में भी आप लोग
कॉन्टेक्ट हो सकती है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपको क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए और एक ब्लेसिंग्स के रूप में दीजिए, क्या चल रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है। तो गाइस गाइडेंस में आया है हैंगमैन। अरे बार बार छुपा रहा था, वही कार्ड आ गया। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अपना सोच को बदलाइए, जो भी पास्ट की बातों को भूल जाइए, जो भी हो गया सो हो गया, अपने सोच को बदलाइए। सोच को बदलोगे तो आपकी जिंदगी बदलेगा। आप अभी पास्ट में अगर दुख दर्द में हो, सैडनेस में, तो उससे निकलिए, ठीक है ना। आपको सोच को बदला और हर चीज को ना आपको दो तरीके से सोचना है। आपको डिवाइन बोल रहा है कि आपके लिए गाइडेंस है कि हर एक सिचुएशन को फैसला लेने से पहले दो तरीके से सोचना है, कि एक अच्छे तरीके से, एक बुरे तरीके से, ठीक है ना। तो अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो आप सोच समझ के कीजिए, हड़बड़ी में कुछ भी मत कीजिए। भले आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पैशन बना के रखिए, थोड़ा धीरज बना के रखिए, लेकिन सब कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और पास्ट की बातों में अटकना नहीं है। और आपके लिए जो आया है ब्लेसिंग्स के रूप में ये आया है द स्टार का कार्ड, कि आपके जो भी सपने हैं, आपने जो भी सपने देखे थे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करो, वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे समय के हिसाब से। आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपका श्री कृष्णा भगवान पूरा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपका सपना सारा साकार हो जाएगा। आप खुद भी सोचिए, बचपन से लेके आपका सारा सपने साकार हो गया, जो भी आपने सोचा था वो सब कुछ पाया, तो आने वाला टाइम पे भी आप पा लोगे, ठीक है ना। आपके लिए पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है। अगर आपको कोई स्टार बनना है, फेमस इंसान होना है, या तो अपने पैसे घर गाड़ी सब कुछ पाना है, तो आप पा लोगे। सब कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स का पूरी तरह से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।